साथियों नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार झारखंड के में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग चल रहे हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जो खोटा पेपर है यानी लैंग्वेज पेपर 2 के अंतर्गत जो खोटा सिलेबस में दिया गया है उसमें हम लोग जो शुरुआत किए हुए हैं खंड गा का जो गद्य साहित्य है उसके तहत जो लोक कथाएँ पढ़नी है। लोक कथाएँ टोटल 10 लोक कथा पढ़नी है, जिसमें से 4 लोक कथा हम कंप्लीट कर चुके हैं इसी चैनल के माध्यम से, जो प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा। आप पुराने वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वीडियो को आप देख पाएंगे। जैसे 10 लोक कथाओं में से 7 भाई 1 महीन कंप्लीट कर दिया गया है। दूसरा धनेक धधैनी ये भी कंप्लीट कर दिया गया है एक ही वीडियो में। और तीसरा जो है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, इसकी भी ज़बरदस्त कहानी इसको बता दिया गया है हमारे YouTube चैनल झारखंड IQ पर भी हैं। और गुड्डू पुची रानी और कौआ, इसके बारे में भी ये 4 कहानियाँ पूरी डिटेल्स में इसको बता दिया गया है। अब हम लोग जो 5वां कहानी पढ़ेंगे गोहाल परब और बूढ़ी और ओकर नाती के बारे में। ठीक है, गोहाल परब और बूढ़ी और ओकर नाती 2 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे आज इसके यही वीडियो के साथ। और हर लोग से ये विनती होगी कि जो लोग इस चैनल को प्यार कर रहे हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते हुए और दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, ताकि हमें भी ये मोटिवेशन बना रहे कि बराबर इस तरह का वीडियो हम लाते रहें। और जो आगे शिष्ट गीत वगैरह हैं वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वहाँ से भी सोहान लागेरे, वहाँ से भी हम शुरुआत कर रहे हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सोहान गोहाल परब से लेकर के। तो गोहाल परब की कहानी, गोहाल मतलब गोहाल परब जो हम लोग सोहराय परब जो जानवरों का पर्व माना जाता है, झारखंड जीएस में जो महत्वपूर्ण पायदान रखता है, ये झारखंड के त्योहारों में जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये उसके बारे में हम लोग के कुछ लोक कथा के माध्यम से, लोगों की कहावत के माध्यम से हम लोग को ये उभर के आया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या है, बहुत दिन एक बात लगे, बहुत दिन का बात लगता है, बहुत दिन की बात है कि बराकर नदी धारें रह हले एगो बड़ी डांगर चाकर बोन। ठीक है, बड़ाकर नदी के किनारे धरे मतलब धरारवा जो बोलते हैं किनारे पर, उसके किनारे एक बड़ी डांगर चाकर बोन रहे, मतलब बहुत ही घनादार, बहुत ही लंबे दूरियों तक घनादार जंगल था। रोहे बड़ी फैलगर, बड़ी औसार रहे। बड़ी फैलगर मतलब काफ़ी इसकी क्षेत्रफल भी अच्छी थी और काफ़ी औसार घनघोर भी था। नदी धरे सही बनवा ठेन मांडल हल कुछ लोग, और वही नदी के किनारे कुछ लोग मांडल थे, मतलब कुछ लोग बसे हुए थे वो नदी के किनारे। वे सब एक मैदे रहे एगो कमनिहार गोरखिया। उन्हीं लोगों में से एक कमनिहार गोरखिया, मतलब काम को बहुत प्यार करने वाले एक गोरखिया रहते हैं, गडेरिया रहते हैं, जानवर को चराने वाला। एक दिन जखन वो नदी धारे रहे तखन देखलन कुछ बोने डांगर के। जब वो एक दिन वो जो गडेरिया है, जो गोरखिया है, एक दिन यदि नदी के किनारे गया तो देखता बहुत सारे वो नदी के किनारे में जानवर लोग थे। वो डांगर गुलेन पोसवाए क्यों ना है। ठीक है, वो ऐसे जानवर लोग थे जिसका पोसने वाला, मतलब जिसका सेवा संभाल करने वाला, जिसे देख रेख करने वाला कोई नहीं थे। मतलब कहा जाए जो लावारिस जानवर होते हैं, जो जंगलों में घूम करके अपना जीवन यापन करते हैं, गलियों में घूम करके जीवन यापन करते हैं, वैसे जानवरों को जिनकी कोई मीरा ना है मतलब अगर कोई देख रेख करे वाला ना है, वहीं रहत और वहीं चरत, वहीं रहत मतलब वहीं जंगल में ही रहता है और जंगल में ही चरता है। वो डांगर गुलन संगे लेरू और फटान हलथिन, सब भूसुर भूंड हलथिन। ठीक है, वो डांगर मतलब वो जो जानवर का झुंड जो था, गुलिन जो झुंड था, उसमें लेरू था। लेरू मतलब जो बछरू होता है, और फटान मतलब जो बाछी लोग होता है, मतलब जो मादा जानवर होती है, मतलब गाय की जो बछड़ी जो होती है, बच्ची, उसको फटान बोलते हैं, बाछी को। सब भूर भूंड हलथिन, सब भूसुर भूंड हलथिन, मतलब सब लोटाल पोटाल हलथिन। आगे देखते हैं। गोड ले मुंड तक आर बुकुल ले बीसी तक धूरा माखल और कांदा लागल है। ठीक है, जब जो है गोड से लेकर मुंड तक, मतलब माथा से सींग वगैरह से लेकर के इसके पैरों तक पूरा मिट्टी से लथपथ था, और पूरा धूल जो सो मखा हुआ था, कादो पूरा लटल था। कादो जो है कीचड़, जो मड़ होता है कीचड़, वो जो सो इनके पैरों में पूरा धुला हुआ था, और धूल वगैरह जो सो पूरा इन लोग का पीठ शरीर में जो है लगल था। वो गोरखिया उ गुलेन के धोए धाय के रगद हंसैत के एकदम साफ कर देलन। और वो गोरखिया जो था
वो क्या किया, ये जानवर को देख करके, इतना गंदा जानवर को देख करके सबको नदी में बोरवा करके और क्या किया, रगड़ रगड़ करके धो धो करके साफ कर दिया। सब लेरू फटाइन जो है, सब लेरू फटाइन जो है चिकचिकाए चमके लागल, और सब लेरू फटाइन मतलब सब बाछा और बाछी चमके लागल, उजर होवे लागल। फरिश और हलुक गात भेल तो कुछ तो कुछ जो पीद के और कुछ तरनायो लागल। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो है जब इन लोग का लेरू और बाछी का धुलाने के बाद शरीर हल्का हो गया, जैसे हम लोग कैसे नहा लेते हैं तो थोड़ा अच्छा फ्रेश माइंड लगता है, तो इस तरह से ही जानवर लोग का भी जब धुलाई हो गया, साफ सफाई हो गया, तब इन लोग जो है चिकचिकाए चमके लगल। जब चमकने लगा, इन लोग एक दूसरे को अच्छा देखने लगा, तो फरिश हलुक हल और इन लोग का देह का जो सो हलुक हल और पीद के लागल मतलब फूद के लागल और टरनायो लागल मतलब जो सो माँ का आवाज़ अपने स्वरों में टर टर करके माँ का आवाज़ जो है ये दिलाने लगे, ये बच्चे और बच्चे। फिर तत्के बनवे ले उ लेरू फेटन गुलेन माए गुलेन हम लैले लाभनथिन। ठीक है, अब क्या हुआ कि वही समय ही तत्के जब जिसमें इन लोग टरनाने लगा, फिदकने लगा, तो इन लोग का जो बाछा बाछी का जो माए गुलिन अलथिन, ठीक है, वो जैसे लांभले अलथिन, जंगल पहाड़ से लांगरे अलथिन, उतरले अलथिन ढलान की ओर। बोने गेरू डांगर बड़ी मरखंड, बोन का जो गेरू गोरू और डांगर है, जो गाय गोरू है वो बड़ी मरखंड है, बड़ी लड़ाकू है। पाछे झाल मारलथिन, ढूसा ढूसी करथिन। ठीक है, पाछे झाल मारलथिन, झाल मतलब लथार जो होता है ना, जब देखते होंगे कुत्ता लोग जो सो किस तरह से जो मिट्टी वगैरह जो पहाड़ होता है उसको किस तरह से उकड़ उकड़ करके जो सो अपना ताकत को दिखाता है, बलवानी को दिखाता है, तो उस तरह से करता है। फिर ढूसा ढूसी करलथिन, मतलब एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे। इन लोग जो सो अपने माथा से लड़ रहे थे सिंह के बदौलत से। ये भाई कि गोरखवा एगो गाछे चैंक के नुकाई रहल। अब उससे यह सब सोच करके भाई मतलब सोच करके गोरखिवा जो है एक गाछ तर चढ़ के नुकाय रहा है, गाछ तर चढ़ करके जो सो छिप गया कि देखते हैं इन लोग आगे क्या क्या लीला होता है। सब बने डांगर अपन छुआ गुलिन के फीट साफ और सुंदर देख के बड़ी खुश भे गल। सब बन के जो डांगर छांगर जो हलथिन, गेरू डांगर और गेरू जो हलथिन, ओकर माए देखलथिन कि ओकर बाल बुतरू के, ओकर बाछा और बाछी के धोए धाय करके साफ सुथरा कर देलेथिन, सुंदर कर देलेथिन, तो सब बड़ी खुश भे गल कि आखिर के ऐसा कर ले। गाछे ऊपरे बैसल गोरखुआ, गाछे ऊपर बैसल गोरखुआ नलले जे साफ डांगर गुलन हिंदे हुंदे चाकर चुकुर थानवे लागल हथिन। ठीक है, अब जो सो क्या सोचने लगा, जो गोरखिवा जो पेड़ पे चढ़ गया था वो सोचने लगा कि इन लोग साफ सुथरा देख करके थानवे लागल हथिन, मतलब अपन बाल बुतरू के पीवे लागल हथिन। गोरखिवा बुझले जे के जान सब डंगरवन खुशी के मारे ओकर देखे खोजे हथिन कि क्या पता कि उनका जो माय गोला हथिन यानी जो लेरू और फटान के यानी बाछा और बाछी के जो माय गोला हथिन यानी जो बड़ बड़ गाय गरू हथिन, वो सब देखल चाहो हथिन कि आखिर के हमार बाल बुतरू के इतना नहा धो करके रगड़ रगड़ करके साफ सुथरा कर दिलक, चमका दिलक, से शायद देखल चाहो हथिन कि इस तरह से ये सोचता है डंगरिया जो है, गडेरिया जो है वो सोचता है डके हथिन के जान लेरू फेटन गुलन के साफ सुथरा करवाइया ऊपर डांगरे गुलन बहुत रेंज गलथिन। अब जो सो क्या हुआ कि जो गोरखिवा था वो उतर गया। ठीक है, उतर गया, पेड़ के नीचे उतर गया। अब उसको जो सो रिंझे लगलथिन, उससे जो सो रिंझे गेल लगलथिन, मतलब उससे लूझने लग गया। ठीक है, कि यही जो सो हम लोग को रक्षा किया, यही जो सो हम लोग को धो धा करके साफ सुथरा करके हलुक कर ले। यह गुलन भाई गुन के गोरखवा गछवा ले लांबल और इस तरह से जो सो वो लाम गेल। ओकर देखलथिन लेरू गुलेन, ओकरा चारों ढेर ले खुशी माने बहरवे लागलथिन। अब उसको देख करके चारों तरफ से जो उसको खुशी देने लगा, उसको लूझने लगा कि मतलब किस तरह से एक प्यार जो व्यक्ति जानवरों से प्यार करते हैं, उनका जानवर यदि उसके करीब आ जाता है तो किस तरह से उसके कंधों देना, हाथ देना, प्यार इस तरह से बरसाते रहते हैं। जैसे देखते होंगे बहुत लोग डॉग को पालते हैं, बहुत लोग कैट को पालते हैं, बिल्ली वगैरह को, कुत्ता वगैरह को जिस तरह पालते हैं किस तरह प्यार देते हैं, वैसे ही अपने मीरा को अपने जो मालिक होते हैं उसको जो सो प्यार देने लगे। और तबे बोर डांगरे गुलन, और उसके बाद जो सो बड़ डांगर गुलन, मतलब ये मालिक थे वो जो सो पेड़ से उतर गए। उसके बाद छोट डांगर गुरु जो सो जाकर के अकरा रिंझे लागलथिन कि ये हमरा धो धा कर। ओकर बाद अकर मैवन जे हलथिन, बाद में जब बड़ बड़ गरु हलथिन वो जाकर के कि अच्छा ये हमार बाल बुतरू के साफ सुथरा कर दिले है। जे रकम कि सभी मिले के ओकर आवदार स्वागत
माइत गेले है, ठीक है। अब जो है सो उसके मिल करके इस तरह से आदगार मतलब आदगार करो लागला, इस तरह से प्यार करो लागला और स्वागत और माइत करे लागला। स्वागत में माइत गेल थे, मतलब पूरा झूम गया था इन लोग उसके स्वागत में, गोरखुआ के स्वागत में। तखन गोरखुआ टा हिम्मत बढ़ल, तब जो सो गोरखुआ को भी हिम्मत बढ़ल कि हाँ हमने कुछ उचित काम किया है, तभी आज मेरा जानवर जो बेजुबान जानवर होते हैं वो हमसे प्यार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बातें यहाँ पे है, ठीक है। आगे देखते हैं। सब डांगर के टकले उ ले आन ले अपन घर। अब जब सब डांगर जब अकर से प्यार करे लगल, बोल ठीक है तो इतना प्यार कर रहे हैं तो चलो हमरे साथ है, हमें खिलेबो पिलेबो और गोहरे घर में रखबो। तो इस तरह से टकले मतलब सबके डकरैले, एक साथ डकरैले जो है वापस अपना घर ले आता है, वापस नहीं मतलब घर ये ले आता है जंगल से। गोरखुआ घरे आयल बाद सब डांगर गोहले बड़ी मजा से रहे लगला। गोरखुआ के घर डगरेला के बाद सब डांगर के जब गोरखुआ घर डगरेले तब सब डांगर गुलन बड़ी मजे से रहे लगल। सुधे समझ सिरे पात पलहा घास पवार गोहाइले दे दिलके, मतलब पूरे जो सो पात पलहा और घास पवार जो है गोहाइल घर में, जो जानवरों का जो घर होता है, जो जानवरों का आश्रम होता है वो गोहाल कहते हैं। और वो गोहाल घर में पाल पलहा और घास पवार जैसे घास और पवार है ना, पौरा दे दिलके। रोज बड़ी चनफने और छलछली दूध दे है और हिंका ले खाए पिए, ठीक है। बहुत रोज रेगुलर जो सो अच्छे खासा दूध लेता था, मतलब दूध प्राप्त कर लेता था वो गोरू जानवर से, और एकदम भैर छाती मतलब भैर अकवा जो है खाए पिए होला, दूध भात एकदम रगड़ के खा ले। 5-7 डांगर गुलन के डेढ़ा बांटे ले जाए है, ठीक है, डेढ़ा बांटल जाए। 5-7 गुलन डांगर के जो है सो डेढ़ा मतलब जो दाढ़ी है, जो दूध से जो निकाला वो मक्खन है, वो जो सो बांटल भी जाए है। हुआ सब डांगर छप जो है छापर खेले थे, ठीक है। छप जो सो छापर खेले थे, मतलब पानी तालाब में डूबता है, कुछ डांगर जो है पानी तालाब में डूब करके और छप्पर खेलता है। मतलब गर्मी के मौसम में किस तरह से जानवर को पानी मिल जाता है तो तड़प करके उखलता है, ऐसे ही जाओ ले आन डांगर गुलेन के गोरखुआ रगज भैंस के नहबे ताओले बाकी सब गुलेन पानी छपर खेले। मतलब जब तक और जो डांगर गुलेन है ये तालाब जैसे है, तो जब तक एक जानवर को यहाँ पे धो रहा है गोरखुआ के द्वारा, तो दूसरा जानवर जो है यहाँ जाकर के क्या कर रहा है, छप्पर खेल रहा था, ठीक है। उसके बाद है ऐसने दिन काल होते होते भादर महीना सिराय गया। ऐसे ही होते होते जो है भादो का माह जो कर्मा का समय होता है वो भादो का माह सिराय गया, खत्म हो गया। गोड़ा धाने बाढ़ गए, ठीक है, गोड़ा धाने बाढ़ गए, मतलब धान भी जो सो का उपज भी हो गया। तकर बाद धान पकियो गए, उसके बाद जो सो धान भी पक गया, समय बढ़ते जा रहा है। तखने वो गोरखुआ किसान धान काट के बीड़ा बांध ले। तब जो सो धान जब पक गया तो गोरखुआ क्या किया, धान को काट करके और बीड़ा बांध ले, मतलब बोझ बांध ले। तब अपन खरियाने आन के माड़ा घुराए के आखने उटक पटक के माड़ा खिंचवल, ठीक है। अब उस तरह से जो है उकट पकड़ के मतलब बोझ बांधता है, बंदी बांधता है और अपने खलिहान ला करके जानवरों का घुमा करके, जो खोवा बोलते हैं वो घुमा करके और उसे चावल निकाल देता। तब धान खुर के चावल कूट के और खीर बनौला। तब धान को जो सो धान को उससे निकालता है, वो बाली से धान को चावल को निकालता है और कूट करके क्या करता है, वो खीर को फिर बनाता है। कूट के चावल निकालता है और फिर खीर बना लेता है। दूध 4 पीठा बनौला, ठीक है, दूध 4 को पीठा बनाला। दूध का जो है 4 को पीठा बनाया। मने डांगर गुलेन के खाए ले देलन छुछे धाने नारा और पौरा, ठीक है। जानवर को लोग को क्या दिया, केवल धाने का नारा मतलब धान का जो पौधा होता है, ये पौधा इसमें बाली लगा हुआ होता है, धान का जो पौधा होता है वो पौधा दिया, और पौरा मतलब उसी को जो पवार बना करके जो देते हैं वो चीज़ दे करके दिया, ठीक है। नारा धाने का नारा जो बिचाली जैसा होता है, वो बिचाली जैसे छोटा काट लेते हैं, और पौरा मतलब जो पूरा इसको मेश करके बनाया जाता है ना, मतलब रेंडमली उसको किया जाता है। तखन वो गोरखुआ किसाने ई चाल देख के डांगर गुलेन भीतर टा चिरबिराए उठले। तब ई चाल दे करके कि बाहर गोरखिया तो अपन खीर अमर के दूध मखल से तो खीर खाएं और हम इनके दलने खाली पौरा और धाने का नारा दलें, इस तरह से सो करके। और जानवर डांगर टाक जो है पूरा चिरबिराए उठले, मतलब पूरा जो सो गुस्सा में हो गए।
उ सब करे करे बोने बाटे डेरे लागला अपही, और उ सब जो सो धीरे धीरे करे करे मतलब धीरे धीरे जो सो बोने बाटे बोन की ओर डहरने लगा, मतलब टघरने लग गया, धीरे धीरे डन की ओर गमन करने लगा, जाने लगा अपने ही। गोरखुआ किसान है बड़ी फरदवाए, गोरखुआ किसान को जो है बड़ा ही टेंशन होने लगा, फरदवाए होने लगल। ठीक है, अब डांगर गुलेन के घुरवे जाए तो घुरवे नहीं खोजथिन। ठीक है, घुरहे नहीं खोजथिन। अब डांगर गुलेन के मतलब वो जानवर को घुराने के लिए गोरखुआ जाता है तो नहीं घुरता है। ये बड़ा इशू क्या होता है, क्योंकि वो खीर खा लेता है अपने से, और दूसरा को जो सो क्या करता है, धाने का नारा देता है और पौरा सिर्फ देता है। उन लोग उसको भी देना चाहिए, पानी परवा देवे चाहिए, खादी चूनी देवे चाहिए, खरी मूरी देवे चाहिए, हरा हरा पत्ता देवे चाहिए, घास मुगवा देवे चाहिए, तो ना दे करके खाली पौरा धाने नारा और पौरा दे दल के, इस कारण से वो गुस्सा गलते। तो वह सोचलक कि गोरखुआ कि अब हम अकरा जब घुरवल जाही तो घुरल भी ना खोजथिन। पेछू बोटले माटी धुरा अखराए के फौंदी उड़ा देलथिन। जब पीछू तरफ से पाछे तरफ से इन लोग जो क्या होता है, जिस तरह से अखरा में एक पहलवान किस तरह से धूल को उड़ाता है अखर अखर करके पैरों के बल पे, इस तरह अखर अखर करके पैरों के बल पे उखाड़ता है, धूल को उड़ाता है, वैसे ही उड़ा देथिन। आगू बाटे गेले तारना के ढुस्से ले दौड़ डलथिन। ठीक है, आप जो सो आगू पीछे तरफ से गए तो इसी तरह से अखर अखर करके लथार मार दे हैं, और आगू बाटे गए तो ढूस देलथिन, ढूस के दौड़ा देथिन, ढूसते मतलब मारे खातिर, सिंघा से मारे खातिर दौड़ा देथिन। तखन गोरखुआ बुझे पारले डांगरवन के रागे वजह हटा। तब जो सो डांगर लोग का यानी जानवर लोग का जो रागे मतलब गुस्सा का वजह का है, वो धड़फड़ाए के घर घुर अला। तब जो सो धड़फड़ाए के मतलब वो छटपटेले तुरंत के, अच्छा यही कारण से जानवर हमारे से गुस्सा आथिन। तब तुरंत वो जो सो घर घुर अला, वो बुझ गेले जे सुधे अपन पेट परवा मानवलक। ठीक है, पेट परवे मानलक। वो समझ गया कि गोरखुआ जो सो जानवर लोग समझ गया कि इन लोग जो है, ये गोरखुआ जो है अपन पेट पुरवा के पेट के अपन खाली देखो है, हमने के गोहाल परब ना कर दल के, हमने के मान परब ना कर दल के, हमने जो सोहराय परब वो है जानवर के से ना कर दल के। यह सबसे बड़ा इशू है जानवर खातिर, गोहाल परवे ना मनौलक। ठीक है, अब ये समझ गया कि गोहाल परब नहीं मनाया, जो कि जानवरों के लिए पर्व होता है, ये अपना ही खीर खाता है लेकिन जानवरों के लिए कुछ नहीं करता है। इसी कारण से जानवर लोग भी गुस्सा हो जाता है। गरु डांगरे के मदते आबाद उपजवल। ठीक है, गरु डांगर की मदद से ही आबाद उपजवल मतलब आबाद संपत्ति, मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति, धान वगैरह तैयार किया। मने से फल एकाएँ आपने तुबले मतलब ये सब जो फल है, जो भी ये सब सारा प्राप्त हुआ जानवर डंगरू से की मदद से, वो सब जो सो आपने ही खाया। सैल डांगर राग गेल हलथिन, इसलिए जो सो जानवर क्या हो गया, राग गया है, मतलब गुस्सा हो गया है। वो आरो कुछ खीर पिठा बनवे ले घरे कहले। ठीक है, वो आरो कुछ खीर पिठा घर बनवे ले कहले। वो जो सो घर में और भी खीर पिठा बनाने के लिए कहता है। तबे चांद चपेट झलक झुलक बैल खेते गेलक। ठीक है, तब जो सो खीर बनाने के लिए बोलता है, और उसके लिए चांद चपट करके मतलब झाल झपट करके दौड़ दाड़ करके जो सो झलक झुलक बैल वाला मतलब फ्रेश एकदम बैल वाला, एकदम बढ़िया उपज वाला खेती वाला में खेत में गेले और बैल लान ले। हुआ बैल सहित कुछ नारा चोथले, वहाँ से बैली के सहित कुछ नारा यानी पवाल को भी चूथा, और सै गुलेन सुंदर सुंदर आबगा मंडवार बांध ले, और वह से जो सो सुंदर सुंदर आबगा मंडवार बांध ले। आबगा मंडवार मतलब जो है वो बोझकर ऐसा बांध लिया। तब धूप धान खीर पिठा गोरैया, तब क्या क्या लेके जाता है, धूप धुना खीर पिठा गोरैया और मंडवार लेके दौड़ा दौड़ी डांगर गुलेन ठीन गेलक। तब जो सो क्या करता है, वो धूप धुना मतलब जो होमन करने वाला चीज़ होता है, पूजा करने वाला चीज़ होता है, धूप धुना खीर पिठा जो खीर पिठा बनाने के लिए बोला गया था, गोरैया और मंडवार लेके दौड़ा दौड़ी करके डांगर गुलेन ठीन पहुँच ले। तब जो सो गोरैया पूजा करने के लिए ये डांगर ठीन जो सो पहुँच गए, ये सब सारे सामान लेकर के, धूप धुना खीर पिठा गोरैया ये सब सारे को लेकर के पहुँच गया। जाए आगू बाटे गोरैया गाड़ दिले, और आगे पहुँचते ही जानवर जब यहाँ पे जा रहा है तो उससे पहले पहुँच करके यहाँ पे गोरैया को जो सो गाड़ देता है, गोरैया गाड़ दिला। और सब डंगरवन के मंडवार बांध के, सब डंगरवन के मंडवार बांध के धूप धुमा करे के धूर सबके
खीर पीठा खाए दल के। ठीक है, अब जो सो जब जानवरों के आगे गोहराई को जो सो गाड़ दिया, उसके बाद क्या किया, सभी जानवर का मुड़ में बांध करके, मतलब उसमें जो सिंग होता है उसमें कपड़ा बांध करके धूप धुना लगा दिया, मतलब उसमें जो सो हवन वगैरह के काम करवाया। घूर घूर सबके खीर पीठा खाए दल के, और घूर घूर करके सबको जो है खीर और पीठा जो बनाया था वो खाने के लिए दिया सभी जानवर को, सभी डांगर को। डांगरवन फिर तैसने कोड़ करे लागल हथिन। अब जो सो डांगरवन जो सो फिर तखनिए कोड़ करे लागल हथिन, तखनिए जो है सो इन लोग जो है कोड़ करे लागल थिन। तखन ले बराबर घाट वार के डाइक के गोरैया गाड़ के सोहरा नेग आर परब मनवल जाए। ठीक है, तब जो है सो उसी समय से ही घटवार को डाइक करके, घटवाल जो होता है जो एक जाति है उसको डका करके बुला करके और गोहरा पर्व के नेग से, सोहरा नेग से पूजा करल जाए, पर्व जो है ये मनवल जाए। तो ये कहानी था इसके अंतर्गत, यानी गोहरा पर्व जो सोहरा पर्व के प्रख्यात दियल जाए। एकरा में गरु जानवर जो है सोहरा पर्व ना होवे की वजह से वो गोरखिवा थिन से गुस्सा जाथिन और फिर जंगल की ओर वापस रुख हो जाथिन। अब हम लोग चलेंगे जो अगला चलना है, इसमें से हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी गोहरा पर्व हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बूढ़ी और ओकर नाती के बारे में पढ़ेंगे। बड़े ही मज़ेदार छठा चैप्टर कहानी। तो छठा चैप्टर कहानी को हम लोग रुख लेते हैं, छठा चैप्टर कहानी जो है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे छठा चैप्टर है बूढ़ी और ओकर नाती। एक बूढ़ी और ओकर नाती के बारे में ये बड़े ही मज़ेदार कहानी है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यदि ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो, कहानी पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो जाने चाहिए। चलिए, एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहे वाली, एक गाँव में एक बूढ़ी रहती थी। ओकर बेटा पुतौर तो नाय रहल थिन, खाली एगो सोना लखे नाती रहे। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, उसका बेटा पुतौर कोई ना रहो, खाली एगो सोना लखे एक नाती रहे। नाती की उम्र ये 6-7 बच्चा रहता है। ठीक है, 7 वर्ष का, 6 से 7 वर्ष का होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, 6 से 7 वर्ष का होगा उसका नाती। वो बूढ़ी रोज वन से पत्ते दोतन, झुरी काठी और वन से कान मूल आनतली और ओकरे से गुजर बसर करे हली। ठीक है, वो बूढ़ी जो है रेगुलर वन से ही 2-3 पत्ते लाती थी और झुरी काठी ला करके खाना पकाती थी और कान मूल ला करके वो खाती पीती थी। एक दिन वो वन गले और खूब झुरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध तो दिली, मुदा अलगवे ना पारली। मुदा जो है वो अलगवे ना पारली, मतलब ढेर मनी लकड़ी व्यवस्था कर ललके, लेकिन ये जैसे अलगवे ना पारलके, अलगा उठा माथा पर उठा नहीं पाई। जैसे बहुत सारा इस तरह से लकड़ी व्यवस्था कर ली, इससे बांध बूंद दी। ठीक है, बांध ली, उसके बाद ये माथा पर उठा नहीं पाई, अलगवे ना पारली। घड़ी घड़ी कोशिश तो कर लें, घड़ी कोशिश कर ली, मुदा हार गई। वो बहुत बार कोशिश की लेकिन हार गई, नहीं सफल हो पाई। वो डाक दे के कहली, वो जो सो हकार के वो जो सो बोल करके कहली, क्या आवर जीव जंतु तनी मदद करो भाई, कि आवर जीव जंतु थोड़ा मदद करो हमको, क्योंकि लकड़ी बहुत ज़्यादा वजन हो गया, मेरे माथा तक लदा दो। कठिया अलगाए दरे, आवर जीव जंतु कठिया अलगाए दरे। बूढ़ी डाक सुन के एगो बाघ आयल धमकल और कहल। एक बाघ जो सो फांदते हुए चमकते हुए आया और कहता है, ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देवी। ए बूढ़ी हम तोरा कठिया अलगाए देबो, हम तुमको तुम्हारा काठ जो सो अलगा देंगे, मतलब तुम्हारे माथा पे लाद देंगे, तब जो सो तुम क्या दोगी। बूढ़ी हाथ जोड़ कहली, तब बूढ़ी जो सो हाथ जोड़ के कहती है, क्या ए बाघ भाई हम गरीब दुखी हों, ए बाघ भाई हम तो गरीब दुखी हैं, से की दे पारबो, सो हम क्या तुम्हें दे पाएंगे। बाघ फिर कहले, तब बाघ फिर कहता है, अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन, तोर घर जो है कौन कौन हथुन, कि तोर घर में आर के हथुन। बूढ़ी बतौही जे हमार बेटा बेटी कोई ना है, खाली एगो नाती है। वो बूढ़ी जो से बताई कि हमार बेटा बेटी कोई ना हो, खाली एगो नाती हो। तखन बाघ कहले, तब बाघ कहता है, अच्छा ठीक नातिए देबे तो अलगाए देबो, कि ठीक है नातिया देवी, तब जैसे अलगाए देबो। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन
शक पकाए गई और कहली बूढ़ी जो सो बाघ का बात सुन करके शक पकाए गई, मतलब वो टेंशन में आ गई, एकदम पूरा एकदम पसीना होकर जैसे छूटे लगल। नाय बाघ, हमार एके गो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबो तो हमें की करबे कि नाय बाघ, हम तो हमार जे पास जे है एके गो सोना लखे नाती है, तोरे दे देबो तो हम की करबे हैं, हम क्या करेंगे। बाघ फिर कहले, तब फिर बाघ कहता है ना, तोरा नातिया दे होतो और ना देवे तो तोरे खेबो। ठीक है, बाघ कहता है कि नहीं, तुमको नाती को देना होगा और नहीं देगी तो तुम्ही को खाएंगे। हमरा बड़ी जोर भूख लागल हो कि हमको बहुत जोर से भूख लगा। ये बाघ बोलता है बूढ़ी से। बूढ़ी तो फेरा में फंस गए। अब बूढ़ी जो है पूरा हच के फंस जाए, बूढ़ी टेंशन में आ जाए कि आखिर ऐसा होते तो हम कैसे की कर पारबे। नेहा कहे पारी नेहा कहे पारा कि हाँ नतिया के खे हों, और ने ना कर पारा कि ना नतिया के ना खाई देबो। वो सोचली एखन हाँ कह दी फिर मटियाए देवे सॉरी, ठीक है, क्या बोल सोचती है कि अभी जो सो हाँ कह देते हैं, बाद में फिर जो सो मटिया देंगे, बाद में जो है चुप कर लगा देंगे, दर्शन देवे ना करबे। कुछ दिन बाद बाघ भी भूल जेते, तब बन अबे। अब सोचती है कि कुछ समय के लिए हाँ कह देते हैं, है ना, हुकारी भर देते हैं और दर्शन देवे नहीं करेंगे, है ना, दर्शन इसको बाघ को देंगे नहीं। कुछ दिन के बाद बाघ भी ये बात को भूल जाएगा, तब हम बन आएंगे, ऐसे सोचती है बूढ़ी। ये सोच वो बाघ के हाँ कह दिली। अब इतना सोच करके कि हाँ, बूढ़ी जो सो हाँ भर देती है कि हाँ हमारा नाती को खा लेना। बाघ काठी अलगा दिले और कहले, बाघ जो सो काठी को अलगा दिया, मतलब लाद दिया उसके माथा पे, और कहता है हमें कैसे विश्वास करियो कि तो नाती दे में। वो सोचता बोलता है कि हम कैसे विश्वास करिए, माथा पर तो लाद तो दिए, माथा पर बोझ जो है तुम्हारा लाद तो दिए हैं, उठा तो दिए हैं, लेकिन हम विश्वास कैसे करें कि तुम जो वचन दी है वो करेगी ही, वचन जो दी है निभाएगी ही। तो बूढ़ी कहती है, बूढ़ी कहले विश्वास तो करे है तो बाघ, कि विश्वास तो करना ही होगा बाघ। जखन सब सूझ जीता, जब सब लोग सो जाएगा, हमें अपन नातिक तेल उल लगाए के खाटी सुताई देबो और हुए दिया लेके हमहूँ रहबो तो आज यहाँ। ठीक है, वो कहती है कि विश्वास तो करे पड़तो, सब लोग जखन सूझ जीथुन तखन हम तेल नाती के तेल उल लगा करके खाटी पर सुताई देबो और वहाँ पे हमहूँ रहबो, बैठल रहबो, दिया लेकर के बैठल रहबो। उसके बाद कहती है बूढ़ी घर चल गई और खाए पी के चुपचाप घर भीतर सूत गई। ठीक है, अब बूढ़ी जो सो वहाँ से बाघ को ठग करके निकल जाती है और घर आती है, आराम से खा पी करके सो जाती है, सो गई। बाघ आयल आस पहर देखल। ठीक है, बाघ जो सो आयल और आस पहर देखल, मतलब आस पास देखा। जब भिनसोरिया भेवे लागल तो गोसाई के बन घुर जाए। अब जब भिनसोरिया होने लगा कि अभी तक जो सो बूढ़ी जो बोली थी वो नहीं की, तो ये सोच करके बाघ जो सो फिर गुस्सा करके और बन चले जाए कि बूढ़ी बोली थी कि रात में हम खिला पिला के तेल लगा के सुताई देबो और तो हैं और खाए जी हूँ ले जी हूँ। तो इतना तो नहीं की बूढ़ी, और ये गुस्सा होकर के फिर जंगल की ओर वापस हो जाता है। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली जे अब बाघ भुला गया हते। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचती है कि अब तो बाघ भूल गया होगा, वो फिर बन गई। उसके बाद फिर से वो बन जाती है, क्यों? क्योंकि अब बाघ तो भूल गया होगा। बाघ ताक लगा है, बाघ जो सो ताक लगा था, मतलब इंतजार कर रहा था ये बूढ़ी का दिया गया जो वचन था। वो कूदले बूढ़ी जगुन आय धमक के कहले, जो बूढ़ी के पास जो है बाघ जो सो कूदता हुआ फांदता हुआ छलांग लगाता हुआ वो जो है आ करके कहता है, वाह बूढ़ी तो हमरा बेश धोखा देनो, कि वाह बूढ़ी तुम तो हमको बहुत बढ़िया धोखा दे दिए। अब हमें तोरा नहीं छोड़बो, आज तो तोरा खेबे करबो। अब जो सो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब तो तुम्हें खाएंगे ही। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली और कहे लागली, हमें तोरा धोखा नहीं दे लियो बाघ, थकल हारल हालो से कखने निंदाए गलो हमहूँ नहीं जानो। ठीक है, बूढ़ी बोलती है कि बाघ हम तोरा धोखा नहीं दिए लियो, हम जैसे थकल हारल हलियो, इस कारण से कब नींद आ गया, कब हमें नींद आ गया ये हमको भी पता नहीं चला। तो आज हो तुम जो सो आज ज़रूर आना। बाघ को कहती है बूढ़ी, हमें अपन नाती तेल लगाए सुताई देले रहबो। बाघ मान गए। अब जो सो बाघ जो सो क्या होता है, मान जाता है कि आज हम तोरा तेल नाती को जो है तेल लगा के सुता देंगे, तुम आना और खा जाना, ले जाना। कहले ठीक हो,
आबरी धाव छोड़ दहियो, ठीक है कि आबरी बात तो छोड़ दहियो, आबरी धोखा देले तो जहीं पर वो हुए खाए जीवो। अब क्या बोलता है कि बाघ कहता है कि एक बार तो तोरा छोड़ दिलियो, तोर गलती को माफ़ कर दिलियो, लेकिन अगले बार यदि ऐसा गलती करोगी तो हम माफ़ नहीं करेंगे, जहाँ देखेंगे वहीं झपट करके खा लेंगे। इतना कही बाघ फिर काठी अलगाए दे है और बूढ़ी छोड़ दे है, ठीक है। इतना कह करके बूढ़ी के लिए फिर से वो लकड़ी, भारी भरकम लकड़ी उसके माथा पर लाद देता है और उसे बूढ़ी को जाने के लिए छोड़ देता है कि ठीक है जाओ, हम रात को आएंगे, नाती को खिला पिला करके खटला पे सुला देना है, चरपाई पे सुला देना है। बूढ़ी घर आयली और खूब सोचे लगली की करूँ। बूढ़ी जो सो घर आती है और सोचने लगती कि क्या करें, कि पहला बार तो इसका विश्वास तोड़ दिए हैं, दूसरा बार भी करेंगे तो हम ही को जहाँ चाहेगा वहीं खा लेगा, नहीं देवे तो हमरे खेते, कोई उपाय नहीं सूझे। अब सोचती है कि नहीं यदि नतिया को नहीं देते हैं तो हम ही को खाएगा, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तब वो नातिक तेल लगाए मखाए के खटिया सुता दिले और वादा मुताबिक दिए लेके घूमे बैस गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि तेल लगा करके, नाती को तेल लगा करके खटिया में सुता देती है और वो भी जिस तरह से वादा की थी कि हम दिया को जला करके वहीं पे बैठे रहेंगे, उसी तरह ही वहीं बैठ गया मतलब वहाँ भी जो है बैठ गई, वहीं बैठ गई दिया को जलाते हुए। बाघ एले और चंगा खटिया संग उठाए बोन दने भागले। अब बाघ जो सो आता है और चंगा मतलब वही जो नाती होता है उसको उठा करके खटिया सहित बोन तरफ जो सो भाग जाता है। भागते भागते खूब गजार बोन घुस गए, भागते भागते जो सो खूब घनघार जो जंगल था उधर घुस गया। अब एगो बोर गाछे जड़ भूई से सटल रहे। अब जो सो एक बोर गाछ का जो जड़ होता है वो भूई मतलब ज़मीन से सटा हुआ था। बाघ बोर गाछे नीचे दही गुजरल जा हल। बाघ जो सो वही नीचे तरफ से ही गुजरते हुए जा रहा था, हालांकि चेंगा जड़ के पकड़ के टंगाए गया। अब जो सो ये जैसे ये मान लो ये जो है बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, इसके नीचे जो झुका हुआ रहता है जड़ जो होता है वही जड़ से बाघ इधर से गुजर रहा था। उसी समय ही ये खटिया का जो है खटिया वो टच हो गया इसके ऊपर, जड़ के ऊपर, और बच्चा इसी को पकड़ करके लटक गया, ठीक है, जड़ पकड़ के टंगाए गया। बाघ के पत्तों ना चल और वो छूछे खाटी ले चल जाए, ठीक है, चल चाहे। अब जो सो बाघ को पता ही नहीं चलता, वो छूछे खाटिया लेकर के जो सो भागते रहता है और ऊपर का जो बच्चा होता है ये जड़ में अटक गया रहता है। कौन सा पेड़ के जड़ पे? तो बरगद के पेड़ के जड़ होता है उस पर। चंगा बिहान से सांझ वह बोर गाछे बिता दिले। चंगा जो है सुबह से शाम तक वही बोर गाछ में ही बिता देता है, क्योंकि भोरहरिया में उसको लेकर के भाग गया था बाघ। सूरज डूबे लागल तो बोन भाई साहब आवे लगला। वहे बोर गाछे तर जेठिन ओखिन बस रहे, ठीक है। सूरज डूबे लागल, उसके बाद जो सो क्या करते हैं, जो बोन का जो भैंसा होता है, जो जंगल का भैंसा होता है, वो जो सो अपना स्थान जो सो वही बोर गाछ के नीचे आकर के बसती थी, तो वहीं फिर से आ गई। भैंस के देख चेंगा और सपेट गए, भैंस के देख करके चेंगा और डर गए, सपेट गए। भैंस बैठला और पागुर मारे लगल तो सुनाई पड़ल ककरो सिसके आवाज़। तब जो सो भैंस जो सो उसी बरगद के नीचे बैठते हैं और पागुर मारने के साथ साथ वो एक आवाज़ सुनाई देता है जिससे सिसकने की आवाज़ होता है। वो सब मुंड उठाए ऊपर ताके है तो देखो है मानुष के चेंगा कांदो लागल है। वो सब जो सो भैंस जो है जब देखा कि बच्चा का सिसक आवाज़ है तो सब लोग भैंसुन ऊपर माथा उठाते हैं और देखती है कि मानुष का चंगा, एक मनुष्य का बच्चा जो है ऊपर रो रहा है। वो सब चंगा हेठें उते कहो है, वो सब जो है चंगा को वो बच्चा को नीचे उतरने के लिए कहता है। मुदा चंगा डरे उतरे ना, लेकिन बच्चा जो है वो भैंसों की वजह से उतरता नहीं है, डर से उतरता नहीं है, क्योंकि बाघ तो उसको लेके भाग रहा था और उसी समय वो तो छूट गया, तो हो सकता है बोल भैंसा लोग भी पीछा किया हो, इस कारण से वो नहीं उतरता है। वो सब फिर से कहता है हेठे उतर बाबू, काहे डरा हो, कि हेठे उतर बाबू तो काहे डरा है, हमें कोनो ना करबो, हमें जो है कुछ नहीं करेंगे। हमनी पिठिया बड़ी कड़ुआ है से खाली ओतने करिए जखन हमिन दहा तहा में डूबो तखन पिठिया रगड़ दे है, और भूख लगतो तो पता के दाना बनाए
पता के दोना बनाए, हमने एक दूध दही पी ली है। ठीक है, वो कहता है कि उतर नीचे उतर बाबू, तोरा हमने कुछ नहीं करबो, तो बस हमरा हमने खातिर इतना करह कि देह गात में जितना मैल बैठल हो, जितना धूला बैठल हो, रगड़ रगड़ करके, जैसे कड़ुआ जितना बैठल हो उतना रगड़ रगड़ करके जो सो धो देना। जब हम लोग तह तह में बैठेंगे, मतलब जब जहाँ हम लोग पानी वगैरह में बैठ जाएंगे। चंगा आप विश्वास भय गए कि भैंस सब कोनो नहीं करता है। अब बच्चा को भी विश्वास हो जाता है कि भैंस जो सो कुछ नहीं करेंगे। वो हेठे नाबल और भैंस के दूध पी पी करके ओखनिए साथ रह लगला। वो नीचे उतरता है और भैंस लोग का दूध पी करके उन्हीं लोग के साथ जो सो रहना प्रारंभ कर देता है। ये अपना परिवार को भी भूल जाता है। समझ बीतते गया, समय जो है बीतते गया, समय बीतते चला गया। चंगा रोवा पाँख झाड़े लगला, चंगा रोवा पाँख झाड़े लगला। चंगा बच्चा भी जो सो सयान हो गया, तैयार होने लगा। भैंस के दूध पी पी चंगा लाल भे गला। भैंस का दूध पी करके चंगा जो है पूरा लाल पाट हो गया, अच्छा होबगर हो गया। दही बिसिड लोहा तरी ताकत भे गया। दही जो है सो पूरा बिसिड लोहा तरी, मतलब विशाल लोहा की भांति जो सो ताकत भे गया। चूल सोना लखे चमके लागल। चूल जो है उसका बाल जो है सोना जैसा चमक रहा था। गते गते वो जुबान भय गया, गते गते जो है वो धीरे धीरे मतलब जवान हो गया। एक दिन वो नदी नहा हल से होकर एगो चूल टूट गया। एक बार वो नदी नहा रहा था, उसी समय उसका जो चूल बाल टूट जाता है। अब वो चूल के पत्ते के बीरी में राख बोहा दे है। ठीक है, अब क्या करता है वो चूल को पत्ते के बीरी मतलब पत्ता का जो सो पत्ता को बीन करके और वो जो सो बहा देता है, नदी में ही बहा देता है। जब नहाते समय उसका बाल एक टूट जाता है। बीरी बहते बहते नदी दोसर धार चले गए, जहाँ एगो राजा की बेटी नहा हली। देखिए यहाँ पे एक प्रेमिका इसको मिल जाती है। ठीक है, बीरी जो सो बहते बहते मतलब वो पत्ते वाला सियल जकरा में जो है वो गोरखिवा वो नतिया जो है अपन सोना लखन चमकल बाल जैसे डाल दे है। वो बीरी के देख के हाथे धरल आर खोले हम। अब वो दूसरा नदी का दूसरा धार की ओर यदि बहते हुए चूल जाता है तो एक राजा की बेटी उसको निकालती है वो चूल को। ठीक है, वो बीरी को निकालती है जिसमें बाल रहता है। बीरी देख के उधर ले और खोलने ही बीरी खुल तो राजा की बेटी चूल के देख के मोहित भे गए। अब बीरी खुल तो देखो है कि एक सोना लखे बाल ओकरा में हल। ठीक है, मोहित भे गए। चूल सोना लखे खूब चमके। चूल जो सोना जैसा खूब चमक रहा था। इतने सुंदर चूल केकर है भाई? तब वो अपने आप में सवाल करती है कि इतना सुंदर चूल, इतना सुंदर बाल केकर हो भाई? इतने सुंदर चूल है तो लड़का कते सुंदर हवे कि इतना सुंदर बाल है तो उसका लड़का जो सो कितना सुंदर होगा। वो केस जकर हते हमें ओकरे से बियाह करबे। वो बाल जो सो जिसका होगा, सोना लखे जो बाल होगा, उसी से जो सो हम बियाह करेंगे। वो राजा की बेटी थी तो बात को पूरा कठोर मान ली, बात को जो है वो इसी को परीक्षा समझ ली कि जब ये लोग मिल पाएंगे तभी हम शादी करेंगे। राजा केस देख के मोहित हो गए। राजा भी केस देख करके मोहित हो जाता है। बाप को कहती है कि बाप ई केस जकर हता है हमें ओकरे से बियाह करबे। वो बाप को आने राजा को देती है। राजा भी जो सुन देख करके मोहित हो जाते हैं। ओकरे बेटी बियाह के चिंता रहे और वो कितना जगह अपन ठाकुर के लड़का सबसे भेजवे कर ले हल। ठीक है, वो जो है इसके लिए, ये लड़की के लिए लड़का भी वो ढूंढ रहे थे, वो राजा ढूंढ रहे थे। इसके टेंशन में, इसके चिंतित में अपना ठाकुर को कई जगह लड़का के लिए भेजा था। वो गोटे राज में ढिंढोरा पिटवाई दिले कि ई केस कौन लड़का के हो, ओकरा खोज के निकाला। वो पूरे राज में जो सो ढोला पिटवा दिया, आवाज़ करवा दिया कि ई चूल ई केस कौन लड़का के हो, ओकरा जल्दी खोज के निकाला। हमें वो लड़का संग अपन बेटी के बियाह देवे और आधा राज देवे। वो जो सो वो बेटी के उसके साथ जो लड़का का बाल ये होगा, वो लड़का के साथ हम अपने बेटी को शादी करवा देंगे और अपना आधा राज भी देंगे। राजा का आदमी चारों बाटे पसर गया। राजा के बाद सब सुन करके इधर उधर तितर बितर हो गया और अपन कामे लग गया ढूंढे खातिर ले। वो सोना लखे जाकर चूल हले से लड़का के ढूंढे लगला। कुछ गांव कुछ बोन झारे, कुछ लोग जो सो गांव में गया और कुछ बोन जंगल तरफ गया। खोजते खोजते राजा का आदमी सै वीर
गाछ तर पहुँचला। अब खोजते खोजते जो सो कुछ आदमी जो जंगल की ओर गया था वो बीर गाछ मतलब वही बौर गाछ के पास जो सो बौर गाछ के पास पहुँचल, जहाँ पे लड़का आराम कर रहा था गाय भैंसों के साथ, जहाँ वो लड़का रह है, जहाँ वो लड़का भैंसों के साथ रहता था। अब लड़का के उस सब देख ले है। अब लड़का को सब बाल मिला लिया, चूल मिला लिया कि यही लड़का के ही तो है बाल। फिर लड़का के सब बात बता देलथिन। अब जो सो सब लोग मिल करके लड़का की सारी बात बता देता है कि सुन, तोरा से राजा के बेटी शादी करता और आधा संपत्ति राजा जो है तोरे नाम लगता। लड़का कहल देखा भाई हमारा भाई सब पहुँचले हतो है। वो लड़का क्या कहता है कि देखा भाई हमको जो सो भैंसा लोग पाली पोसी है, यदि वो सब इजाज़त देता तो हमें ब्याह कर लेबो, यदि उन लोग इजाज़त देंगे तब हम जो सो ब्याह कर लेंगे। से सब से हमरा राय लिए दे तबे हमें कोनो करबो कहबो। से सबसे यानी वो भैंसा लोग से हमको राय लेने दो तब हम कुछ बोलेंगे। राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जाए। राजा का आदमी जो गया था जंगल तरफ घूमने के लिए, वो चूल वाला लड़का को, वो सुंदर चूल वाला लड़का को, तो वहीं पे गाय भैंसा लोग से रिपोर्ट सुनने के लिए कि हाँ भैंसा लोग ये लड़का को शादी करने के लिए सलाह देती या नहीं, ये सुनने के लिए वहाँ बैठ जाता है सब लोग। सांझ बेरा भैंस सब आवे है तो सब बात सुनाई देलथिन। शाम का समय होता है, भैंसा लोग जो सो चर करके जंगलों से चर करके ढलते हुए वापस आती हैं अपना स्थान की ओर। तब वहीं पे देखती है कि ये कुछ आदमी लोग और वो जो नाती रो है और जो बच्चा रो है, सुंदर चूल वाला जो आदमी रो है, लड़का जो रो है वो रो है। मैं फिर है भैंस सब राय सलाह करे है और कहा है, भैंस जो है राय सलाह देती है और कहती है हाँ लड़का का जोड़ी लगाना जरूरी है, कि हाँ लड़का का जोड़ी लगाना जरूरी है। बेजोड़ थोड़े रहता है, बेजोड़ा है थोड़े रहता है, अकेला सिंगल थोड़े रहता है, मंगल तो होवे पड़ता है। से सब ब्याह करे, से जाओ ब्याह करे, मतलब सो इसलिए जाओ तुम ब्याह करो, अकेला थोड़े रहोगे। लड़का के राज दरबार लानल जाए है, लड़का को जो सो उठा करके राज दरबार लानल जाए ज़बरदस्ती हेमंत सोरेन जैसन। फिर राजा ओकर नाम ठेकान पूछो है। फिर राजा जो है उसका नाम ठेकाना पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो सब कुछ बता दे है, वो सब कुछ बता दे कि हमारा नाम, वो तो अपन नाम ना बतवा है लेकिन बता दे सब कंडीशन कि हम नाती के यहाँ दादी के यहाँ रोली, दादा के यहाँ दादी के यहाँ रोली एक बाघे उठा के गले और हम बोर गाछे के जड़ से लपेट गली चिपक गली, तब से हम जो हमर जान बचलो और अभी तक यहाँ तक हियो। फिर राजा अपन बेटी संग ओकर बियाह कर दिले और घोड़ा हाथी से बारात के सजाए के ढोल ढाल के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई करी दिला। अब जो सो राजा क्या किया, ये सारी बातें सुन करके राजा जो सो अपनी बेटी का बियाह इससे करवा देता है और पूरे घोड़ा हाथी के साथ बारात के सजा के मतलब पूरे विदाई का जो बारात होता है वो सजा करके विदाई करता है अपने बेटी और दामाद को। बारात पहुँच लड़का गाँव में तो ओकर बूढ़ी आज ही बीमार खाटी सुतल हल। अब जो सो बारात जो सो उसका लड़का का जो पैतृक गाँव होता है जहाँ पे उसकी बूढ़ी दादी रहती थी वहाँ पे पहुँच गए तो देखल कि बूढ़ी आजी जो है बीमार हो के खाटी सुतल हल। लड़का आकर ओकर जनी लड़का और ओकर जनी हाथी से उतर है और दियो बूढ़ी गोड़ लगला। अब लड़का जो सो हाथी से लड़का और ओकर जनी हाथी से उतर करके, याद रखिएगा किससे, हाथी से उतर करके वो दोनों जो है बूढ़ी को गोड़ लगते हैं, पैर छूते हैं। बूढ़ी खाटी से गत्ते गत्ते उठले और उठ के बैठ गेली। फिर कहो है। अब जो सो बूढ़ी धीरे धीरे गत्ते धीरे धीरे जो है उठ करके बसती है और कहती है तो के लागे राजा, तो तुम कौन हो राजा, और हमें गरीब बूढ़ी के काहे गोड़ लागला, और हमारे जैसा गरीब बूढ़ी को तुम क्यों पैर छुओ हो। हमार जुगुन कुछ ना हो बाबा, कि हमारे पास जो सो देने के लिए कुछ नहीं है। लड़का अपन आजी के अखबार पकड़ के और कान कहा है। अब जो सो लड़का जो सो इतना सुन करके ये पीड़ा सुन करके लड़का जो सो अखबार भर करके अपने दादी को पकड़ लेता है और कानने लगता है, रोने लगता है। हमें तोर नाती लागियो आजी, कि हम तुम्हारा नाती हैं आजी दादी, तोर नाती, हाँ तोर नाती, जकरा बाघ लेके भागल हलो, जकरा बाघ लेकर के भागल हलो सेहे नाती। और ये हमारे जनी लागी, और ये हमारे जो जनी है ये हमारे मेहरारू है। बूढ़ी अपन नाती और नाती पुत्र दियो के
अखबार लेही, अब बूढ़ी जो सो अपना कोनो नाती और नाती पोता के अखबार लेही, नाती और नतिन पुतोह के अखबार लेही। फिर तीनों हंसी खुशी रहे लागला है और तीनों फिर जो सो हंसी खुशी से अपना जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। इस तरह से ये कहानी भी समाप्त होता है। टोटल इस तरह से 6 कहानियाँ हमने इस YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर रखा है। यदि आप लोगों को ये मददगार लगे, ये आप लोग को हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे और लोगों तक शेयर जरूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। और बता दें कि ये सब सारे PDF हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ पर भी अवेलेबल है और जो लोग जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ पाएंगे। धन्यवाद।